आजकल का ज़माना ऐसा है कि हमारे दिल को सब्र जो है ना, वो जो तस्कीन है वो हासिल नहीं होती। और ग्रेटफुल होना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम इस वाले से बात भी करेंगे। आप लोगों की आज हम कॉल्स भी लेंगे और जो आपकी मुश्किलात हैं उनका हल हम चाहेंगे कि हमारे उलमाए दीन कुरानी वज़ाइफ में से आपके साथ शेयर करें। चाहे आपका रिस्क का मसला हो, चाहे आपकी कोई भी घर में परेशानी हो, तो इस हवाले से हम अपने उलमाए कराम से कोशिश करेंगे कि वो आपको कोई ऐसे वज़ाइफ और कोई आपको ऐसे हक़ाइक़ जो है बताएं। मैं आपको किस्सा बताती हूँ। आपको पता है कि हमारा ईमान जो है वो, आप यहीं से निकलें, कितनी जगह पे लिखा होता है जी कि तमाम मुश्किलात का जो हल है महबूब आपके कदरे में, उनके कदमों में। और ऐसे सावित्री में पता नहीं किन किन लोगों के, बंगाली माँ इस तरह के लोगों के नाम लिखे हुए, और वो लोग जिनका ईमान थोड़ा सा कमजोर या परेशानियों में आके इतने वीक पड़ जाते हैं कि उन लोगों से रब्ता करना शुरू कर देते हैं। एक बार एक औरत एक आमिल के पास जाती है, उससे कहती है कि मेरी सास मुझ पर बहुत चीखती है, मुझे आमिर साहब कोई ऐसा वजीफा बताएं, कुछ ऐसा तावीज़ दें कि मेरी सास जो है ना उसकी ज़बान मेरे खिलाफ बंद हो जाए और वो मुझे रोकना टोकना, मुझ पे चीखना बिल्कुल ख़त्म कर दे। अब वो था, मैं समझदार था, उसको पता था कि जी कि इनकी दुखती रख क्या है। उसने उससे एक लिस्ट बड़ी सारी मंगवाई। उसने कहा कि मुझे ये तमाम तो चीज़ें ला के दो और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चिल्ला काटूंगा। अब वो औरत जाके इससे उससे अपना कुछ जेवर बेच के कुछ चीजें जो आमिर ने मंगवाई होती हैं उसको लाके देती है, और उसके बाद आमिर साहब से कहती है कि आप मुझे दे वो तावीज़। आमिर उसको छोटा सा तावीज़ देता और कहता है कि बस काम तुमने ये करना है कि जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बोलना शुरू करे, तुम इस तावीज़ को अपने दांतों के अंदर दबा लेना, उसको इतनी जोर से दबाना, और वो जैसे जैसे वो चीखे उसको और जोर से दबाती रहना। अब वो ले गई तावीज़ घर पे। क्या हुआ जी, अगले दिन वो काम कर रही थी, सास आई, सास ने चीखना शुरू किया, बातें करना शुरू की। अब आमिर साहब को इतने पैसे देके जो तावीज़ दिया था मुंह में डाला। अब वो बोल रही है, वो तावीज़ दबाई जा रही, दबाई जा रही, दबाई जा रही है। बोलती कहां से, क्योंकि मुंह में तो तावीज़ था। और आमिर साहब ने कहा था कि इसको जितना जोर से दबाओगी सास की जबान उतनी तेजी से बंद होगी। अच्छा, 3-4 दिन तक आते वो अमल करती रही। सास ने कहा कि भाई मैं नहीं इसको इतना बोलती हूँ, और उसके दिल में उसके लिए नरमगोशा पैदा हो गया और वो उसको उससे अच्छी हो गई। मतलब आप देखिए, खामोशी जो थी वो आमिर को समझ में आ गई कि ये खामोश होगी ना तो उसकी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो उनकी इस सोच का फायदा उठाऊं। तो मैं कोई भी आज कोशिश है ना जाए ऐसे आमिलों के पास, दीन का रुख करें। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी मुश्किलात उनके सामने बयान करें और फिर आपको यहाँ पे वज़ाइफ भी आपको बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूना आपा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महमूना आपा, आपने आई एम श्योर देखा होगा कराची में आपने स्पेसिफिक्स दी, बहुत सारी वॉल चॉकिंग में लिखा हुआ है, खुले हम लोगों के नंबर लिखे हुए, लोगों से कहा हुआ है कि जी आपकी कोई मुश्किलात हो तो हमें कॉल करें और आपके मसले का हल हम बताते हैं। आपने भी आई एम श्योर ये ऑब्जर्व किया होगा। जी हाँ, न सिर्फ ये बल्कि बहुत पढ़े लिखे मुल्कों में सो कॉल जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता है, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि कुरान और हदीस से मदद की बजाय आमिल जाते हैं यहाँ से पाकिस्तान से और वो ढेरों डॉलर्स और पाउंड्स लेकर आते हैं जी, और वो अपने अपने मसाइल बताते हैं और हर मसले के 20 पाउंड होते हैं। और वो मैं फूक फूक के तो नहीं मारते फूक के मारते। और मैं हैरान हुई सुनकर, जब हर एक ही पर जादू होता है और वो आमतौर से ससुराली कर रही होती है, और इस किस्म की मतलब वो पढ़ी लिखी खवातीन भी इसका शिकार होती हैं, और बंदे भी, वो लोगों को भी ऐसा लगता है। हमारे साथ हमारी जो एक और दूसरी गेस्ट हैं, वो पहली खातून गर्दी नशीन है दरबार शाह नौरानी की, मौलवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको भी यहाँ चाहूंगी कि मैं भी करूँ, और साथ में मेरे बहुत ही प्यारे, मतलब मुझे अपनी रमजान ट्रांसमिशन का मुझे अपना रोजा भी जो है वो उनके बगैर जो इनकम्प्लीट नजर आ रहा है, नूर भाई जो है। नूर भाई कैसी आप? ठीक ठाक है नूर भाई, कहाँ रहे? भाई अल्लाह भला करे। मोहम्मद जीशान साहब का वो तीसरे मोटरसाइकिल सवार थे जिनसे लिफ्ट लेते हुए मैं आ गया, क्योंकि वो ट्रैफिक काफी, मैं तो वजीफा पूछने लगी थी ट्रैफिक से निकलने। वो कहते हैं अलम नशरा को पढ़े कसरत से तो खुल जाती है, लेकिन मैंने ये हिसाब लगाया कि जिंदगी की सड़क हो या कौम की सड़क हो, जिसने भी गलत मोड़ काटा फिर पिछले सबको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मतलब खुद तो फंसे फंसा, बाकी भी जो है ना तमाम लोगों को उनको भी ले डूबेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और आपको मिस कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ मौलवी साहिबा है, और ये
पहली खातून गद्दी नशीन भी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके पास भी एक बहुत से लोग वज़ाइफ के लिए आते होंगे और आप उनको कुरान से हदीस बताती हैं। यूजुअली मोस्टली जो लोग आपके पास आते हैं, ये मैं आपसे वैसे अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहूँगी, वो किन मसलों को लेकर ज़्यादा आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आजकल के जो मसाइल हैं वो एक तो हर घर में हर तरह के अलग अलग मसाइल हैं और कोई ऐसा नहीं कि किसी एक मसाइल को लेकर सब दुनिया परेशान है, जिसमें बहुत ज़्यादा अभी बेरोज़गारी है और मियाँ बीवी की नाचाकी, इख्तलाफात और सबसे बढ़ के ये कि जादू टोना, जिसको लेकर आजकल हर दूसरी औरत परेशान है, कहीं ना कहीं वो नफसियाती हो रही हैं। और आजकल अगर आप देखें हर जगह पे गली के दूसरे नुक्कड़ में कोने में आमिल बाबा, बंगाली बाबा, इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों ने ना तो हमारा माशरा और हमारा दीन, ये दोनों को दागदार कर रहे हैं और जिसकी वजह से दीन की कमी इस कदर होती जा रही है और सबसे बढ़ के ये कि ईमान की कमज़ोरी। तो ये वो लोग हैं जो एक अच्छे खासे मुसलमान को, जिसका अच्छा खासा अकीदा होगा, उसका भी ये अकीदा कमज़ोर कर रहे हैं। उसको ये बोलेंगे आपके ऊपर जी काला जादू है, अच्छा करवाने वाली भी आपके बहुत करीबी लोगों में से हैं, वो बताएंगे। कुछ पेट लाइन्स है ना, लोग से बहुत जल्दी आ जाते हैं। बिल्कुल, और स्पेशली हमारी खवातीन, क्योंकि वो घर से इस कदर परेशान होती हैं, वो बहुत उम्मीद लेके जाती हैं कि शायद यहाँ से हम लोग बिल्कुल फैज़याब होकर आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये हमें खुद हमारा ईमान होना चाहिए। एक आमिल जो कता कलामी की माजरत, मेरे बड़े भाई यहाँ से इमरान बशीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ जरा उनको भी। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान भाई, आप तो गायब ही हो गए, इतने से बाद दिखाई दे रहा। हमारी बहुत ही प्यारी नाथवान जवेरिया भी आप भी आ जाएं ताकि हमारा गुलदस्ता कंप्लीट हो। खैर भी हुआ तो नहीं। कोई लोग आखिरत संवारने के लिए भी आते हैं या मसाइल ही के लिए आते हैं? मतलब ये भी चाहते हैं कि आखिरत भी आसान हो जाए, तो उसके लिए या दुनियावी मसाइल ही ज्यादा होते हैं? जी माशाल्लाह, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए, यहाँ पे 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो अकीदतमंद है, जो पंचतन पाक के घराने के नाम से ही उनको इस कदर इश्क और अकीदत है, तो वो उसको उनका ये होता है कि सिर्फ हमारी ज़ियारत हो जाए, तो उनके लिए शायद ये भी बहुत बड़ी बात होती है, दरगाह की ज़ियारत हो जाए या बीबी मोहतरमा अमीरा जैसे ज़ियारत हो जाए। दूसरे हैं जो लोग जिनको ये होता है कि वो बाज़ औक़ात परेशानियों में जो मुब्तला हैं बहुत ज़्यादा, वो उस टाइप के लोग आते हैं। और तीसरे किस्म के वो लोग हैं जैसे कि उनको आगे एक सिलसिला होता है दरवेश का और एक सिलसिला होता है फ़कीर का, एक सिलसिला होता है गद्दी नशीन की बैत का, और उस चीज़ में फिर एक सिलसिला होता है पंचतन पाक के घराने से इश्क का, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि बैयत हो जाए, फिर उसके बाद फिर हम उसी रास्ते पे चलें। कैसा अगर देखा जाए तो माजरत के साथ, ये तो पंचतन पाक से अहले बैत से तो मोहब्बत ऐसी है कि किसी दुनियावी किसी शख्सियत से आपकी बैत हो ना हो, जब आपका सिलसिला उनसे रूहानी पैदा हो जाता है, फिर तो मैं कहती हूँ वो तो फिर किसी और की आपने क्या, ये शदीद में आपसे। लेकिन यहाँ पे मैं माजरत के साथ, यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि पंचतन पाक के घराने से ना यहाँ फिका जाफिया बहुत ज्यादा हो जाता है, फिरका जाफिया कि ये शिया है। अब जो सुन्नी है वो बेचारा भी अपनी मुसलमान अगर नबी और नबी के आल मोहब्बत ना करे तो वो क्या मुसलमान जी? ये वज़ाइफ क्या होते हैं इमरान भाई, अगर हम क्या स्पेसिफिकली वज़ाइफ के हवाले से बात कर रहे हैं? कहते हैं हराम छोड़कर आप अल्लाह का कोई भी नाम ले लें, आपकी हर दुआ अल्लाह पूरी फरमा देगा। हराम को अपनी जिंदगी से निकाल दें। होता क्या है कि आज हमारी इबादत का रुख कुछ इस तरफ जा रहा है, जैसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम इबादत किया करता था कि रात को रब के सामने क़याम किया करता था, दिन में रोज़ा रखा करता था, हर वक्त तस्बीह फेरता रहता था, लेकिन अंदर से उसकी नीयत इतनी ख़राब थी, इरादे इतने गड़बड़ थे कि इसी जालिम ने इस उम्मत का सबसे बड़ा जुर्म किया। और वो क्या था कि मौला अली के सर के 2 टुकड़े। पहली जो मस्जिद में दहशत गर्दी वो शुरू करने वाला ही इब्ने मुलजिम। गुजारिश है कि कहीं हम अपना मुहासबा करें कि हम कहीं वज़ाइफ भी कर रहे हैं और साथ लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती भी कर रहे हैं, हम वज़ाइफ भी कर रहे हैं, वालिदैन का दिल भी दुखा रहे हैं। तो खुदारा ऐसे वज़ाइफ से बचते हुए, क्योंकि हम इस पे उम्मीद लगा लेते कि मैंने ये वजीफा शुरू कर दिया, अब मेरा मामला हल हो जाएगा, चाहे मैं हलाल हराम की तमीज करूं या ना करूं। सबसे बड़ा वजीफा ये कि हराम छोड़ें, नंबर 1, रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू। क्योंकि सही हदीस है कि एक बंदा बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के, अब इससे बढ़कर कोई जगह तो नहीं हो सकती ना, बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के कह रहा है या रब मतअमुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, वग़ुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लह।
उसका खाना पीना ठीक नहीं है, लोगों के साथ करप्शन करके, बददियानती करके, वादे तोड़कर, जुल्म ज्यादती करके, हलाल हराम की तमीज किए बगैर, और वो क्या कह रहा है, ऐ अल्लाह। तो फरमाया इसकी दुआएं कहाँ से कबूल हों? ये हुजूर का फरमान अर्ज कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, यकीन करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद जमशेद मरहूम के साथ ये वज़ाइफ का सेगमेंट आपके इस भाई को अल्लाह ने बड़े साल मौका दिया, कई साल की, चूंकि वक्त मुख्तसर है, तो किस चीज़ के लिए क्या वजीफा है वो भी अर्ज करेंगे, लेकिन मोटा उसूल अर्ज कर दिया है कि हराम छोड़ दें। और नंबर 2, वालिदैन की दुआएं लें। मतलब रिस्क की हलाल और माँ बाप की दुआ भी बहुत बड़ा वजीफा है। अगर देखें मेरी वजीफे बहुत नीचे रह जाएंगे अगर हमने ये कर लिया। आपको मतलब बर्तन पहले साफ करना, तरतीब में पहले बर्तन साफ जरूर करने हैं। कुरान और हदीस में हमें मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं, लेकिन जैसे एक इंसान के पास पासपोर्ट ही ना हो, वो क्या वीजा लगवाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सियालकोट चूंकि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक तर्ज पे बनाया गया एयरपोर्ट, तो वहाँ के जो चेयरमैन, उनका अपना पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, उनके इल्म में नहीं था, जेन से जैसे एयरपोर्ट पे जाकर उनको वापस भेजेगा कि बेशक आप चेयर एक्सपायर हो गई, अब वापस जाएंगे ना।